नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। मैं IITN द्वारा संचालित कोशिश सोलर से हूँ। आज हम आए हैं नारायणी ऑयल मिल में, जो कि मुरैना में स्थित है। यहाँ पे कोशिश सोलर ने 20 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है। नारायणी ऑयल मिल आसपास के लोगों को कुकिंग ऑयल सप्लाई करता है। आज हम यहाँ लगाए गए 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के बारे में डिटेल में बताएंगे कि प्लांट की कॉस्ट क्या आती है, प्लांट कैसे ऑपरेट करता है और इसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसकी सेविंग क्या क्या है और लास्ट में क्लाइंट का फीडबैक क्या है सोलर पावर प्लांट लगने के बाद। आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारायणी ऑयल मिल मुरैना में आसपास के गांव को सरसों का तेल सप्लाई करता है। आप जान रहे होंगे कि मुरैना सरसों के लिए काफ़ी फेमस जगह है, जिसकी वजह से नारायणी ऑयल मिल आसपास के गांव को ऑर्गेनिक और नेचुरल ऑयल सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कोशिश सोलर ने 20 किलोवाट का सोलर का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख रहे होंगे ये 25 HP की VFD लगाई गई है, साथ में ACDB और DCDB भी लगाया गया हुआ है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है 12.5 HP मोटर के साथ, जो कि डायरेक्ट ऑयल मिल से कनेक्ट है। हम देखेंगे कैसे फंक्शन कर रहा है। दोस्तों, आइए मिलते हैं नारायणी ऑयल मिल के ओनर देवेंद्र जी से। इन्होंने सोलर पावर प्लांट क्यों लगाया और उसका फीडबैक क्या है और सोलर लगाने के बाद सेविंग क्या आ रही है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायणी ऑर्गेनिक फार्म और तेल मिल में आपका स्वागत है। रितेश जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैंने गूगल पर सर्च किया कि कोशिश जो है सोलर लाइट लगा रही है। मैं एक्स नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह सिकरवार, एक्स लोको पायलट एवं CLI इंडियन रेलवे। बिफोर टाइम मैंने सोचा कि हम कुछ हटके करते हैं, रेल के उससे हटके करते हैं। तो मैंने अपना यहाँ जब मैं छोटा था, 50 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ बढ़िया तरीके से चल रहा था स्पेलर। लेकिन उसके बाद लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहे। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि लाइट में न तो सरकार के जो डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम, न तो वो सहयोग किया, न किसानों ने उसको सहयोग किया, एक और असुविधा देते रहे। तो लाइट भी पूरी नहीं आ पाई। तो मैंने खुद लगाया। उस समय मैंने खूब कोशिश की, लेकिन उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट वो ठेकेदार के लिए बोलते रहे और ठेकेदार बोलता है कि डिपार्टमेंट में जाओ। और ठीक है, उनका जो भी रीजन रहा हो, क्यों नहीं लाइट, और लाइट भी पूरी नहीं आ पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा, गूगल पर सर्च किया तो कोशिश सोलर से मेरी बात हुई अमन जी से, और अमन जी खुद यहाँ पर आए और उनके सहयोग से और मेरे भाई साहब के सहयोग से, श्री नरेंद्र सिंह सिकरवार के सहयोग से ये सोलर अपना सोलर पैनल व स्पेलर हमने लगाया है। सरकार की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी करी जाए, लेकिन मैं देख रहा था कि किसान बेचारा मंडियों में अपनी नीलाम करता था। तो मैंने सोचा कि अपने किसानों से जब सरसों खरीदी जाए और अच्छी कीमत में खरीदी जाए और शुद्ध तेल, विशुद्ध तेल वो उनको दी जाए, ताकि उनके हेल्थ का ध्यान रखा जा सके कम कीमत में। सर, आपने सोलर प्लांट लगाने का प्लान क्यों किया? मेन रीजन क्या था आपका सोलर प्लांट लगाने के? अभी नवीकरणीय सरकार सुविधा दे रही है कि नवीकरणीय होना चाहिए सोलर। हम सभी धर्मों में ये देखा गया है कि मैं पढ़ता हूँ कि सूरज को देवता माना गया है अलग अलग तरह से। ऐसे ही अपने यहाँ पर भारत में भी सोलर को अपन सूर्य की पूजा करते हैं, और उसी के हिसाब से अपना तेल कम हो रहा है, अपना कोयला, हम रेल में कोयला ढोते थे, वहाँ पे दुनिया भर का कोयला जल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और ये मुफ्त का आया है। सोलर जो सूर्य की रोशनी है वो मुफ्त की रोशनी है। उसमें न कोई बिल देना है, न कोई प्रदूषण होना है किसी भी तरह का, न तो क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण है, और न जो है वातावरणीय प्रदूषण है। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं हम सोलर लगाए जाए। तो इसमें कोशिश बहुत अच्छी रही है। सर का कहना है कि जो पहले इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते थे, या कोयला बर्निंग से आता था या डीजल बर्निंग से आता था, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचता था, साथ ही साथ पावर कट की समस्या बहुत ज्यादा थी। इसीलिए सर ने चूज किया कि हमें सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए और सन की रेडिएशन को डायरेक्टली
ऑयल मिल में कन्वर्ट करके उससे ऑयल निकाला जाए और नियर बाई लोगों को गांव तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों की हेल्थ और वेल्थ अच्छी रहे। सर, आपने सोलर लगाने का प्लान तो किया, उसके बाद कोसी सोलर को क्यों चुना आपने? कोसिस सोलर की मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ कि कोसिस सोलर पे मैंने गूगल पर सर्च किया था और गूगल पर सर्च करते ही वहाँ से मुझे अमन जी और रितेश जी का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं आपके पास, और वो मतलब एक तरह से किसान के पास सीधे डायरेक्ट आए, इसलिए मैंने कोसिस सोलर को चुना। सर, प्लांट लगाते समय या लगाने के बाद क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या आपको सुविधाएं मिली लगाते समय, और प्लांट लगाने के बाद आपकी सेविंग क्या क्या आ रही है? पहले मैं बैठा रहता था और हम स्पिलर तो लगा दिया, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे जो कर्मचारी थे हम उनको बैठ के पैसा दे रहे थे। कोई स्पिलर नहीं चल पाता था, बहुत कम चल पाता था। और उसके बाद जैसे ही हमने सोलर को चालू किया तो 10 बजे से लेके और 4 बजे तक ये बहुत बढ़िया चल रहा है। और तो इसमें कोई ना तो हमारी कोई एनर्जी भी हो रही, ना हमें कोई पावर कट का प्रॉब्लम हो रही, ना कोई खम्भा टूट गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, ताकि हम निर्बाध रूप से अपने ऑयल और खली को यूजर तक दे सकते हैं। सर का कहना है कि सोलर लगाने के बाद आपका टाइम की बचत हो रही है, साथ साथ आपकी पैसे की बचत हो रही है, साथ ही साथ आपकी पर्यावरण की भी बचत हो रही है। सर, पहले आपका बिल कितना आता था, अब आपका बिल अप्रॉक्स कितना आता है? सही बात तो यह है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में न तो सरकार का ध्यान है न किसानों का रुझान है, लेकिन यहाँ इंटीरियर में बैठे हुए लोगों के लिए सुविधा के लिए सरकार ने लाइट दे रखी है, लेकिन वो अधूरी लाइट है, चाहे जब तो चली आती है चाहे जब आती है। न कोई उतना बिल का कोई है, न तो सरकार का ध्यान है और न कृषि जो किसान का ध्यान है कि हम उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएं। तो मैंने भी उसी में से एक हूँ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं न तो मैंने सरकार को कुछ नहीं दिया। मैंने अपनी खुद की लाइट लगाई, खुद की डीपी लगाई, खुद के खम्भे लाए और खुद के सोर्स से इसको लाइट को लगाया। तो दोस्तों, देवेंद्र जी ने आपको बताया कि जब से इन्होंने सोलर प्लांट लगाया हुआ है, सुबह 9-10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक विदाउट एनी इंटरप्शन ऑयल मिल चला पा रहे हैं, जबकि 1 दिसंबर का मंथ चल रहा है। आज 13 दिसंबर है। जानते हैं दिसंबर के मंथ में फॉग ज़्यादा होती है और रेडिएशन भी काफ़ी कम होता है, फिर भी विदाउट इंटरप्शन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अच्छी तरह ये सोलर पावर प्लांट चला पा रहे हैं। साथ ही साथ इनका कोई बिजली का बिल भी नहीं आ रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण की भी रक्षा भी कर रहे हैं, और जो वर्कर्स लोग हैं वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग डे टाइम में काम कर पा रहे हैं। सर, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कोसी सोलर को लगाने के लिए, कि कोसी सोलर को कैसे रिकमेंड करते हैं आप? मैं सोलर पैनल का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया रहा है और उसका बिल भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मैं केवल 6,40,000 रुपये खर्च किए थे इसके ऊपर, और वो मैं समझता हूँ कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है जी। थोड़ा सा इसके लिए वो लोन भी ले सकता है सोलर। बिल्कुल सर, लोन भी ले सकता है। कोशिश सोलर वो लोन भी ले सकता है जी। तो आप 10% डाउन पेमेंट करने के बाद भी 90% का लोन कोशिश सोलर के द्वारा ले सकते हैं। चलिए, आइए हम समझते हैं कि फंक्शन कैसे कर रहा है। एक बार हम सारी मशीनरी को सोलर के द्वारा ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सरसों डायरेक्ट ऑयल में सप्लाई हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सोलर का डायरेक्ट कनेक्शन डीसी-डीवी पे आया हुआ है। डीसी-डीवी से पावर वीएफडी पे आई है, वीएफडी से एसी-डीवी पे, और एसी-डीवी को हमने कनेक्ट किया हुआ है 12.5 HP मोटर के साथ। हम इसको स्टार्ट करते हैं वीएफडी को और डायरेक्टली देखते हैं कि ऑयल मिल कैसे स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने वीएफडी ऑन किया, आप देख रहे होंगे कि मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है, आपके सामने है, और इसमें हमने सरसों डाला हुआ है। आप देखेंगे ये डायरेक्टली ऑयल में कन्वर्ट करके देगा। इसका डिटेल फंक्शन देवेंद्र जी बताएंगे हमें। आप अभी जो आप स्पेलर चलते हुए देख रहे हैं वो सोलर पैनल से चल रहा है। इसके लिए डीसी करंट बनता है, डीसी के बाद बीएफडी में जाता है और बीएफडी के बाद एसी कन्वर्टर में होता हुआ
और ये मोटर को चला रहा है, ठीक है। इसको चलाने के बाद ये हम अपने खुद की सरसों और जो किसान आते हैं उनकी सरसों हम इसमें क्रश के लिए या पेरने के लिए डालते हैं। तो उससे क्या 2-3 बार हम इसको निकालते हैं तो इसका जो शुद्ध तेल है वो निकलता है। वो ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ शुद्ध तेल निकल रहा है और उसको फिर हम इसमें इकट्ठा करते हैं ड्रम में। 1-2 दिन इकट्ठा होने के बाद जब उसका गाद जो नीचे जम जाती है उसके बाद हम उसको फिल्टर से छान रहे होते हैं। ये अपने फिल्टर मशीन लगी हुई है। इस फिल्टर मशीन से मैं चालू करता हूँ इसे। ये मोटर लगी हुई है, उससे ये फिल्टर में जाता है। फिल्टर में जाने के बाद विशुद्ध तेल वो हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद इन ड्रमों में इकट्ठा करने के बाद ये मेरे पास ये फिलिंग के लिए ये रखा हुआ है, फिलर रखा हुआ है डिस्पेंसर, जिसके द्वारा निर्धारित मात्रा में विशुद्ध तेल एकदम मस्टर्ड ऑयल, चंबल का मस्टर्ड ऑयल हम यहाँ तैयार करते हैं और पैकिंग करके बेचते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मोटर को डायरेक्ट करंट हमें सोलर से मिल रही है और हमने इस ऑयल मिल में सरसों डाला हुआ है। ये देखिए आप प्योर सरसों, नेचुरल सरसों है जो कि खेतों से इकट्ठा की गई है और सरसों डायरेक्ट आप देख रहे होंगे सरसों जा रही है ऑयल मिल के थ्रू डायरेक्ट नीचे, इसके नीचे ऑयल निकल रहा है, आप इसमें देख रहे होंगे। साथ ही साथ इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी जो खल बोलते हैं ये भी आउटसाइड बाहर निकल रहा है। इस तरह से सोलर के थ्रू टोटली ये प्लांट ऑपरेट हो रहा है, बिजली की बचत भी कर रहा है और टाइम की सेविंग भी कर रहा है। हम यहाँ अपने खेत की ऑर्गेनिक सरसों है और हम किसानों से लेते हैं, खरीदते हैं और किसान खुद भी अपने सरसों का तेल निकलवा सकता है। तो बढ़िया शुद्ध उनको साफ करके विनोइंग करके और हम इसमें डालते हैं। फिर ये मशीन के द्वारा ये इसमें होता हुआ क्रश होता है और शुद्ध तेल निकलता है इसमें, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, शुद्ध तेल जो निकल रहा है उसको हम पंप के द्वारा फिल्टर को देते हैं। फिल्टर से विशुद्ध तेल होके हम इसको इसमें एक्यूमुलेटर में इकट्ठा कर लेते हैं। एक्यूमुलेटर में इकट्ठा करके हमें ना मशीन है जो कि पैकिंग करते हैं हमारी और उन पर बैच नंबर डल जाता है। दोस्तों ऑर्डर फाइनलाइजेशन के तुरंत बाद कोशिश सोलर की एक्सपर्ट टीम ने डिटेल साइट सर्वे किया, ध्यान रखा कि रूफ की डायमेंशंस क्या है, फेसिंग क्या है होनी चाहिए, डिमांड लोड कितना है, यूनिट की कंजप्शंस कितनी है, कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके जिससे विदाउट इंटरप्शन जो 12.5 HP की मोटर है वो चल सके। तो साइट सर्वे के तुरंत बाद इंस्टॉलेशन की टीम ने पहले माउंटिंग स्ट्रक्चर जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, मोनोरेल, एल्युमिनियम मोनोरेल इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ 610 वाट का अडानी का टॉपकॉन हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल लगाया गया है जिसकी वारंटी 30 इयर्स है, जो कि अप्रॉक्स 32 पैनल है। साथ ही साथ 4 mm टाइप 1 DC केबल के साथ कनेक्ट किया गया है, साथ में DCD भी लगाई गई है और आप देख रहे होंगे साथ में लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया है जो कि इनके पूरे कैंपस को सर्ज का पूरा प्रोटेक्शन देता है। साथ में यहाँ पे 3 अर्थिंग लगाई गई है जो किसी भी टाइप का कोई सर्ज हो, फॉल्ट हो तो उसको ट्रिप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन हो सके और साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे। इसलिए कोशिश सोलर की एक्सपर्ट टीम ने, डिजाइनिंग टीम ने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद सारा चीज इंस्टॉल किया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्लांट की कॉस्ट क्या आती है और ROI क्या है। तो ये 20 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट 25 HP VFD के साथ ये अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट 6 लाख प्लस GST की आई है और 6 लाख लगा के अप्रॉक्स मंथली 2100 से 2200 यूनिट की प्रोडक्शन ये सोलर पावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो हम मान के चलें कि अप्रॉक्स 15 से 20 हजार रुपए आपकी पर मंथ की सेविंग आती है। साथ ही साथ अगर हम अगले 25-30 साल की बात करें तो अप्रॉक्स 50 लाख से लेके 75 लाख तक की सेविंग है इस सोलर पावर प्लांट के द्वारा। ओनली 6 लाख रुपीज लगा के आप 50 से 75 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों सेविंग के साथ साथ
ये 20 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अप्रॉक्स 480 टन CO2 रिड्यूस करेगा, जो कि लगभग 700 ट्रीज सेव करने के बराबर है। दोस्तों, अगर आप ऑयल मिल या आटा चक्की पे सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही कोशिश सोलर की एक्सपर्ट टीम के साथ संपर्क करें, जिसका नंबर है 9311584427।